एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक वुथरिंग हाइट नॉवल के कैरेक्टर्स का एनालिसिस है। इस पूरे नॉवल में हमारे पास टोटल 16 कैरेक्टर्स हैं। हम हर कैरेक्टर को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला कैरेक्टर हमारे पास हेथक्लिफ का है। हेथक्लिफ इस नॉवल का सबसे मेन कैरेक्टर है। हेथक्लिफ एक यतीम बच्चा था जिसने अपनी ज़िंदगी में कॉन्स्टेंटली लोगों को खोया था। ये और कैथरीन अर्नशा एक ये समझा करते थे कि ये दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, यानी ये दोनों एक दूसरे के बगैर नामुकम्मल हैं। लेकिन कैथरीन अर्नशा ने एडगर लिंटन नाम के एक आदमी से शादी कर ली, जिसकी वजह से हेथक्लिफ और कैथरीन का जो रिलेशन था वो तबाह हो गया। हेथक्लिफ ने अपनी पूरी ज़िंदगी में गौर फिक्र करने में गुजार दी और अपना बदले की प्लानिंग करने में गुजार दी। हेथक्लिफ एक बहुत ही ज़्यादा अब्यूज़िव बंदा था और बहुत ही ज़्यादा जालिम था। उसके बाद हमारे पास कैरेक्टर आता है कैथरीन अर्नशा का, द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ दिस नॉवल। कैथरीन अर्नशा हेथक्लिफ की लाइफ का लव थी। वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस और एरोगेंट थी। उसने बचपन से जो चीज़ चाही वो हासिल कर ली। उसकी मोहब्बत में दो मर्द मुब्तला हो गए और वो दोनों के साथ ही हम कह सकते हैं कि एक तरह से इन्वॉल्व रही। लेकिन कैथरीन ने अपनी खुदगर्जी की वजह से आखिर में ये हुआ कि उस हर बंदा जो उससे मोहब्बत करता था वो हर्ट हो गया और उसने उन सबको दुख पहुंचाया, इंक्लूडिंग हर सेल्फ एज वेल। इसके बाद हमारे पास कैरेक्टर है एडगर लिंटन का। एडगर लिंटन कैथरीन अर्नशा का हस्बैंड था और हेथक्लिफ का दुश्मन भी था। ये बहुत ही ज़्यादा वेल मैनर्ड पर्सन था और हर चीज़ को बेहतरीन तरीके से करने की सलाहियत रखता था। ये कैथरीन से मोहब्बत करता था और इसने कैथरीन से शादी भी कर ली थी। लेकिन इसकी जो कैथरीन के लिए जो लगाव था उसकी वजह से उसने अपने और कैथरीन के दरमियान जो डिफरेंसेस थे या जो भी उनके दरमियान जो उनके नेचर्स थे, उनके डिफरेंसेस को हमेशा इसने इग्नोर किया। उसके बाद हमारे पास कैरेक्टर है यंगर कैथरीन। मैं यहाँ पे उसका नाम एज कैथी लिंटन लूँगी ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें कैथरीन और कैथरीन की डॉटर में। तो जो कैथी लिंटन है वो कैथरीन की डॉटर है, कैथरीन और एडगर की डॉटर है। इसके अंदर अपनी माँ की बहुत झलक देखने को मिलती है। ये हर काम तकरीबन अपनी माँ की तरह ही करती है और अपनी माँ की हम कह सकते हैं स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की अक्कासी करती है। तो मैं आपको मैंने पहले भी बता दिया, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। दोबारा आप लोगों को बता देती हूँ कि जो कैथी लिंटन है उसका जो नेम है पूरे नावल में वो एज यंगर कैथरीन यूज़ किया गया है। सो आप इस बारे में कंफ्यूज ना होएगा। उसके बाद हमारे पास करेक्टर है लिंटन हेथक्लिफ का। लिंटन हेथक्लिफ जो था वो हेथक्लिफ और इज़ाबेला का बेटा था। यानी इस यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि हेथक्लिफ की जो वाइफ थी वो इज़ाबेला थी। तो ये जो लिंटन हेथक्लिफ है ये बहुत ही वीक था। ये फिज़िकली भी बहुत वीक था और इमोशनली भी बहुत ज़्यादा वीक था। अब जो हेथक्लिफ था उसने अपनी जो रिवेंज यानी जो बदले की उसका जो खेल था उसमें अपने बेटे को हम कह सकते हैं एक प्यादे के तौर पे इस्तेमाल किया। ये सर्व एज अ पॉन इन हेथक्लिफ गेम ऑफ रिवेंज। और अल्टीमेटली ये हुआ कि जो लिंटन हेथक्लिफ था उसने कैथरीन की बेटी यंगर कैथरीन, जिसका नाम मैंने आप कैथी रख के आपको एक्सप्लेन किया, उसके साथ ही शादी कर लेता है। फिर हमारे पास कैरेक्टर आता है हेटन अर्नशा का। हेटन अर्नशा कैथरीन का भांजा था जो कि हिंडले का बेटा था। ये अनएजुकेटेड था और इसने कभी अपने आप को तब्दील नहीं किया, लेकिन इसके अंदर फिर भी एक हम कह सकते हैं गरूर और तकब्बुर की एक सेंस पाई जाती थी। ये कैथी की तरफ अट्रैक्टेड था लेकिन इसने फिर उसके एटीट्यूड की वजह से इस चीज़ को अपने अंदर से ख़त्म कर दिया और उसका दिल इतना सख्त नहीं था। ये वो द काइंड हार्टेड पर्सन। तो इसने कहा कि जो लोग शादी करना चाहते हैं वो कर लें। और अल्टीमेटली जो कैथी थी, यंगर कैथरीन की यहाँ पे बात हो रही है, उसकी फिर जो शादी होती है वो हेथक्लिफ के बेटे के साथ हो जाती है। यहाँ पे सिर्फ जो हेयरटन था वही एक बंदा था जो जो हेथक्लिफ की जो डेथ थी उस पर उसने अफसोस का इजहार किया और उसको ही सबसे ज़्यादा जो अफसोस हुआ वो सिर्फ हेयरटन अर्नशा को हुआ। उसके बाद हमारे पास करेक्टर है एलन डीन का। इसको नेली डीन भी कहा गया है और एलन के नाम से भी यूज़ किया है। इस पूरे नावल की जो प्राइमरी नरेटर है वो नेली डीन है। ये इस नावल में कैथरीन की सर्वेंट थी और ये एक उन लोगों में से एक थी जो इसने इस पूरे नावल में होने वाले तमाम तो जो इवेंट्स थे उनको कनेक्ट किया था। उसके बाद हमारे पास करेक्टर है लॉकवुड का। लॉकवुड हेथक्लिफ का एक घर था जिसको थ्रस्ट क्रॉस ग्रैंज का नाम दिया गया। वहाँ पे एक किराएदार था
और इसने नेलिस की जो नरेशंस थी उनको हम कह सकते हैं जारी रखने में मदद की, और जैसे हम कह सकते हैं ना, ही वॉज द कैटलिस्ट ऑफ द होल स्टोरी। तो जो लॉकवुड का जो रोल था वो एक आउटसाइडर की तरह था, जिसने कहते हैं ना जैसे जो बाहर के लोग होते हैं इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं फिर आगे बताते हैं, इस तरह का रोल जो था वो लॉकवुड का था। इसने वदरिंग हाइट भी विज़िट किया और फिर वहाँ पे मुख्तलिफ जो इवेंट्स थे वो हुए, और इसकी वजह से जो इस पूरे नावल का प्लॉट है उसको इसकी बातों ने बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया। फिर हमारे पास आता है कैरेक्टर मिस्टर आर्नशाह का। मिस्टर आर्नशाह कैथरीन के फादर थे और ये हेथक्लिफ को अपनी फैमिली में लेके आए थे जब वो एक यतीम बच्चा था। लेकिन टाइम के साथ साथ जो मिस्टर आर्नशाह थे उन्होंने हेथक्लिफ को अपने बेटे के ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट कर दी। उसके बाद हमारे पास कैरेक्टर है मिसेस आर्नशाह का। मिसेस आर्नशाह कैथरीन की मदर थी और उनके बारे में इस नावल में कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं किया गया, बस ये बात का जो हम कह सकते हैं प्रोमिनेंटली बताई गई है कि वो हेथक्लिफ पे अपने बेटे को ज़्यादा फोकियत देती थी और वो हेथक्लिफ को पसंद भी नहीं करती थी। फिर हमारे पास कैरेक्टर है हेनली आर्नशाह का। हेनली आर्नशाह कैथरीन का भाई था और हेथक्लिफ से बहुत ज़्यादा जेलस था। तो जब कैथरीन के फादर की डेथ हुई है तो हेनली आर्नशाह जो था वो बातों बातों में या छोटी छोटी बातों पे उसके जो हेथक्लिफ था उससे रिवेंज लिया करते थे, क्योंकि जो हेनली के फादर थे वो हेथक्लिफ को हिंडली पे हम कह सकते प्रायोरिटी देते थे। लेकिन जो भी था, जो चीज़ें इवेंट्स थे, उसके बावजूद जो हिंडली था उसका हेथक्लिफ से कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने अपने बेटे को खोया और अपने फैमिली को खोया, उसके बाद भी वो ही वॉज ऑफ नो मैच टू हेथक्लिफ। फिर हमारे पास कैरेक्टर आता है फ्रांसिस आर्नशाह का। फ्रांसिस आर्नशाह हिंडली की वाइफ थी जो कि बहुत ज़्यादा बीमार ख़ातून थी, और वो हेयरटन जब पैदा हुआ था तो उसके बाद उसकी डेथ हो गई थी। एक कैरेक्टर है जोसेफ के नेम से इस नावल में, जो कि वदरिंग हाइट्स में सर्वेंट था। हम कह सकते हैं ये बहुत ही शिद्दत पसंद था रिलीजियस मैटर्स में, और इसकी शिद्दत पसंदी इस हद तक थी कि ये दूसरों को हर्ट कर देती थी, मतलब वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर एक्सट्रीमिज़म दिखाया गया है। फिर कैरेक्टर है हमारे पास मिस्टर एंड मिसेस लिंटन का। ये एडगर्स के पेरेंट थे और इन्होंने कैथरीन को अपने घर में बहुत वेलकम किया और उसको अपर सोसाइटी की जो लाइफ थी उससे इंट्रोड्यूस करवाया। जो लेकिन इनकी डेथ कैथरीन बीमार हो गई थी बीच में, नॉर्मल में हम पढ़ेंगे, तो जब वो वापस मतलब उसकी सेहत बहाल हुई तो उसके बाद ही जो मिस्टर और मिसेस लिंटन थे उनकी डेथ हो गई थी। इसके बाद हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है इज़ाबेला का। इज़ाबेला एडगर की सिस्टर थी और इसका हेथक्लिफ के साथ लगाव था, जिसकी वजह से उसका अपने भाई के साथ जो रिलेशनशिप था वो ख़राब हो गया था। इसने हेथक्लिफ की हम कह सकते हैं जुल्म को भी बर्दाश्त किया शुरू में बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके बाद वो लंदन चली गई और वहाँ पे उसका बेटा, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा है, वो पैदा होता है। लेकिन उसने हमेशा ट्राई किया कि वो अपने बेटे को अपने बाप से दूर रख सके, लेकिन वो फिर भी उसको दूर रखने में नाकाम रही। इसके बाद हमारे पास 16th एंड द लास्ट कैरेक्टर है ज़िला का। ज़िला हेथक्लिफ के घर का मुलाजिम था, सफाई करने वाली थी सॉरी। तो इसने जो लॉकवुड था उसको कुछ पैक ऑफ डॉग से भी बचाया था, और इसने जो नेली थी जो कि हमारी प्राइमरी नरेटर है उसको भी जो वदरिंग हाइट्स में होने वाले जो इवेंट्स थी उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। So basically she was the source of information for Nelly. This was the whole कैरेक्टर्स एनालिसिस ऑफ द वदरिंग हाइट्स। आई होप आपको समझ आ गई होगी, और जब कोई भी नावल हम लोग पढ़ते हैं तो हमें उससे पहले उसके कैरेक्टर्स के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आई होप ये आपको बहुत हेल्प करेगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, लेक्चर समझ आया, तो काइंडली वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक